कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। माटी की उस रूप को पूज्य आचार्य भगवान ने माटू को एक नई वधू की कल्पना की। कैसी कल्पना की थी? नववधू तनुधरा नवविवाहिता, ऐसा शब्द दिया था। और वे ऐसी जो झांकती हुई बोरी में भरी हुई माटी कैसी लग रही थी? ऐसी लग रही थी जैसी कोई नवविवाहिता है और वो अपनी ससुराल में घूंघट के अंदर रहती है और वो बोरियों में से झांकने वाली माटी ऐसी लग रही है जैसे कोई नवविवाहिता घूंघट के अंदर से देखा करती है। और देख करके उसके नेचर को यहाँ पर बहुत अच्छे से और साथ साथ एक और बताया, उस बहू के घूंघट का यहाँ जो लिखा है, आचार्य जी ने कहा ये घूंघट की परंपरा, ये उस के घूंघट की परंपरा उसको ऐसी लग रही है, किसको पसंद है? तो लिखा गया सतियों को भी और यतियों को भी प्यारी है यह प्राचीन परिपाटी। ये प्राचीन परिपाटी सबको ही अच्छी लगती है। मर्यादा किसको अच्छी नहीं लगती है? सबको अच्छी लगती है। और मर्यादा सीमा में रहने वाला सुरक्षित तो हमेशा रहता ही है। और रहता वही, यह बात यहाँ इसलिए बंधन विरत शीला नूतन नवीना इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। कितना भी हो, देखना एक आचार्य जी की यहाँ कल्पना वो की है कि एक अच्छे सजने संवरने और ज्यादा दिखावे के चक्कर में रहने वाली, जो ज्यादा प्रदर्शन का विषय बनाती हैं, उनको लोग देख तो लेते हैं, देख लेते हैं और देख करके फिर कहते क्या है, अरे भैया देखने दिखाओ में तो अच्छी लगत है, दिखत तो सुंदर है, शरीर से तो सुंदर दिख रही है, पर मन हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कैसो है, अब शरीर से सुंदर दिखती है पर मन से सुंदर अभी दिखाई नहीं लगती है। वही बात यहाँ पे लिखता है कि आज के इस नवीन आधुनिक युग के इस फैशन के जमाने वाले आधुनिक युग में जीवन जीने वाली वो है नारी, हो सकता है तात्कालिक उसे अच्छा तो हो सकता है पर कीमत कम पाती हैं। पहले के जीवों, पहले के उनका उद्देश्य होता सादा जीवन उच्च विचार। ये किसका था? हमारे पुरानी भारतीय परंपराओं में रहने वाले उस नारियों का, उन सतियों का जीवन था। और आज थोड़ा सा अलग है। आज कहते हैं जितनी अच्छी साड़ी उतनी अच्छी नारी।
एक और मैंने अभी भोपाल में एक दुकानदार से ऐसी चर्चा की, साड़ी वाले से। वो ने कहा, महाराज जी आज पता नहीं आदमी ये समझने लगा है कि जितना अच्छा पैसा ज़्यादा लगे वो चीज़ अच्छी है। पैसा ज़्यादा लगा यानी चीज़ अच्छी है। एक हमारे यहाँ एक आए, देखते 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 उन्होंने बहुत साड़ी देखी, वही है ना, वो पसंद आई। बोले कि कितने की है? बोले 350 की। अरे जा अच्छी नहीं है। साड़ी पसंद तो आ गई कलर में, पर वो समझ गया यार, अब समझ में आया इसको साड़ी कलर सब पसंद है, लेकिन पैसा की कई सुझे कह रही है जा अच्छी नहीं है। थोड़ी देर बाद हमने घुमा फिरा करके वही साड़ी बिल्कुल वही खिलाने थोड़ा सा लिए, एक डब्बा बदल दिया अंदर ले जा करके, वही की वही खिलाने। हम दूसरी लेते आते हैं। आप बोले कितने की? बोले 3500 की है। हाँ जा अच्छी है। डब्बा के चक्कर में बिल्कुल कलर तो वही चाहिए तो अब क्या होगा? तो बोले कि हमने कहा हम क्या करें महाराज, ऐसे में हम बेईमानी कहें कि क्या करें? बोले कि मैं मान रहा हूं कि हमने गलत किया, मायाचारी की है, लेकिन दुकानदारी अगर हम ऐसा न करें तो आज के समय में लोगों को अच्छा विश्वास होता ही नहीं है। यही हो रहा है, हम दूसरों के दिखावे के चक्कर में ज्यादा हो गए। वही है, पहले ये सिद्धांत दिया जाता था। आपको एक अपने यहाँ विद्वान थे, उनका नाम था सदाशिव दास जी, बहुत अच्छे विद्वान, जिन्होंने रत्नगण साहब का चार्य के ऊपर क्या लिखी? हिंदी वचनिका लिखी। और वो उनका काम था, राजा और को वहाँ के जो रायपुर में उनका निवास था, वहाँ के मुगल शासन के राज शासन में उनके यहाँ पूरा पूरा हिसाब किताब, जिसे अपन मुनि या पूरी के खतौनी करने का काम मुनीम साहब का काम था, पूरा का पूरा अच्छा सारा काम देखा करते थे। समय मिलता था तो स्वाध्याय करके अपना कार्य किया करते थे, और जितनी भी उनकी राशि मिलती थी और उससे उनको अपना परिवार चलाया करते थे। एक बार मन में उनके विचार आया, देखिए एक नारी की कल्पना, वहां पर उस नारी के, एक आदर्श नारी के विचार, वो उस परिवार में रहती है, जो वहां से मिलता जितना मिलता उसमें अपना चलाते, सब कुछ किया। उन्होंने आज विचार किया कि आज अच्छा है, पैसा है, और थोड़ा सा इस बार काम में राजा ने थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिल गया, तो उन्होंने विचार किया कि आज तक मैंने अपनी पत्नी को कभी साड़ी ला करके नहीं दी, और मेरे आज रहते रहते उन्होंने कब कैसे क्या लिया कैसे लिया, उन्हें आज तक शिकायत नहीं की कि आज तक मैंने तुमने क्या दिया। उन्होंने आज विचार किया कि आज एक काम करते हैं, पैसा है, आज बाजार से एक सुंदर अच्छी सी उनके लिए क्या लेके चलें? साड़ी लेकर के चलते हैं। और उन्होंने जो वो बाजार में उस समय जो साड़ी की कीमतें होती हैं उससे ज़्यादा में लेकर के आ गए। ज़्यादा में लेकर के आ गए तो पत्नी को जाकर जैसे ही दिया तो पत्नी ने जैसे ही उन्हें देखा कि ये क्या है, बोले कि देखो बुरा मत मानना, आज मुझे महसूस हुआ मेरी गलती थी
इतने साल से तुम्हें मुझे ला करके देना चाहिए था, पर मैं आज तक तुम्हारे लिए ला करके नहीं दे पाया, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए आज आपको बाजार से बहुत अच्छी सी सुंदर क्या लाया हूं, साड़ी लाया हूं। जैसी पत्नी ने देखा, लगता है आज तक तुम हमें जानते ही नहीं हो। बोले कि तुम्हें मुझे पर संदेह है, लगता है आपको मेरे कहीं आचरण पर कोई संदेह हो रहा है, इसलिए आज आपने ऐसा किया। वो उल्टा सोच रही है। बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज आपने मुझसे बिना पूछे क्यों लाए? बोले कि मुझे तो साड़ी की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास जो है मैं जो पहनती हूं, आप मेरे लिए सुंदर बनाना चाहते हो, मेरे लिए सुंदर बना करके लोगों को दिखाना चाहते हो। मैं कभी ये नहीं चाहती कि मेरे लिए कोई ये कहे मैंने आज तक साड़ी अपने शरीर को ढकने के लिए पहनी है, ना कि किसी दूसरों को दिखाने। वस्त्र पहने जाते हैं शरीर को ढकने के लिए, गृहस्थ पहनता है। पर होता ये, उन्होंने जब ये सुना और उस पत्नी के विचार सुने, उन्होंने कहा कि मैं आज तक कभी सोचता था कि शायद नाराज होंगी कि मैंने आज तक साड़ी नहीं ली, लेकिन जब मैं ला करके आया और उनको दिया तो लेने पर जरूर नाराज हुई, इससे पहले कभी नाराज नहीं हुई। और आज ये हो, नहीं लाओ तो नाराज, लाओ तो भी नाराज। क्यों? हमारी जैसी सोची थी वैसी नहीं आई, तुम जो कौन से उठा लाए कचरा। और कोई मान लो दुकानदार वाले हो तो, साड़ी वाले हो तो, वर्णी कॉलोनी वाले, तो भैया कह दो भैया दुकान ही तुम्हारी है, जो है सो ले जाओ। है ना? फिर भी नहीं पसंद आओ। हाँ अच्छा, तुम दुकान पे अच्छी नहीं बेचा तो कितने दिक्कत है। तुम्हारे घर को तो घर ही को आए। एक कहावत है, गांव को जोगी जोगिया, अन गांव को सिद्ध। जो ऐसी बातें होती है, वैसी मानसिकता का ही प्रभाव है। पर आज है यहाँ पर जो बात कही है कि इस युग में अगर जिसका एक नारी की विशेषता दी है, कैसी है? बंधन भी रहता सीला। जो नारी बंधन से बेरहत होकर के सील आचरण वाली हो, कोई बंधन स्वीकार करना नहीं चाहती हो, वो कहती मैं किसी के अंकुश में नहीं रह सकती, मैं किसी को साथ रहकर नहीं रह सकती, मैं तो स्वतंत्र रहना चाहती हूं। ऐसा नूतन नवीना, इस नूतन नवीन इस युग की जीवन लीला, वर्तमान के आधुनिक युग की जीवन लीला जो देख रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है, वो पहले की तरह सम्मान नहीं पाता, उसकी कीमत आकी नहीं जाती। और उसी का परिणाम ये है कि आज परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुमान की परंपराएं धीरे धीरे क्या होती चली जा रही हैं? समाप्त होती चली जा रही हैं। परिवार विभाजन की नीतियां हैं। पहले लोग बेटियों को देते थे तो भैया अच्छा भरा पूरा परिवार है, अच्छा समझते थे। और आज के लोगों की मानसिकता क्या है? छोटा परिवार है हमारा, आज अकेलो मोड़ा है। जब पूछो उससे कितनी विपत्ति आती है उसे। भरा पूरा परिवार रहता है, संयुक्त परिवार रहता है, एक दूसरे का संयोग होता था, एक दूसरे का सहारा होता था।
कभी भोजन आदि के लिए इस दिन दूसरे के यहाँ जाकर के कभी अपने ऐसे परेशानी का सामना नहीं होता था। आज क्या हो रहा है, हम महाराज क्या करें, जैसो है उसे निकालने तो पड़ता ही है। अभी एक युगल आया था मेरे पास, पढ़े दोनों सर्विस में हैं। उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्या करते हो? महाराज सुबह 9 बजे निकल जाते हैं 2 ही जने, वो अपनी दिशा में और हम अपनी दिशा में। तो कब बनाते हो? कई सुबह से उठ जाते हैं जल्दी 7-8 बजे, और जल्दी से जो जितना जैसा हो तो अपने अपने डिब्बों में पिकिन बना करके जल्दी जल्दी में कितना बनाएंगे, है ना। और उसमें दिन में सूर्य से सब कुछ दिनचर्या वो भी करना है। और अगर बच्चे अगर हैं तो उनको क्या करते हो? बच्चों के क्या करते हैं, एक आया रहती है उसको लगा के रखा है कि भाई 9 बजे बस आएगी, तो 9 बजे या तो उनको पहले उनको बस में बिठा देते हैं, चले जाते हैं। उससे कह देते हैं भाई जब वो आए तो बच्चों को बिठा के रखना। शाम को कितने बजे आते हो? बोले कि 7-8 बजे तक आ पाते हैं। आने जाने में इतना समय लगता है, फिर क्या करते हो? फिर क्या दिन भर के काम से इतने थक जाते हैं कि बैठने की कोई बातचीत करे, परिवार की चर्चा करने का समय रहता है क्या? बच्चों का ध्यान कुछ उनका क्या हुआ, किस प्रकार का कुछ परिवार में बच्चों ने क्या पढ़ा, कैसा पढ़ के आया, क्या हुआ, वहाँ सब महाराज जो क्या है सब कोचिंग लगा दी है, वो पढ़ते रहते हैं, वहीं कराते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ भी शायद ऐसी दशा हो जाती है उन बच्चों की, हमने देखा है प्राय कर जो बच्चे ऐसे सर्विस में रह करके हुए हैं, उनकी दशा ये हो कि भी बड़े होकर के उनकी भी आदत वैसी हो जाती है। वे भी सोचते कि माता पिता ने हमें छोड़ा था, अब बुढ़ापे में वे अकेले हो गए, तो वो कहते जैसे तुमने हमें छोड़ा अब तुम अकेले रहो। ये भी बीजी बच्चे हैं, उतना ही होना चाहिए। आज हम पैसे के चक्कर में, धन के चक्कर में इतने वो हो गए कि परिवार के प्रति हमारा कोई संस्कार के प्रति जिम्मेदारी रही नहीं। परिवार गौण हो गया, पैसा मुख्य हो गया, और जहाँ पैसा मुख्य हो जाता है वहाँ परिवार गौण हो जाता है। आधुनिक युग की बात को यहाँ पर नूतन शिला, क्योंकि आज कोई बंधन को स्वीकार करना नहीं चाहता। वही प्रसंग यहाँ पर आचर्षी का ये मुखमाटी का आपके जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।